हेलो एवरीवन, मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह। प्लानिंग के वीडियो में प्लानिंग प्रोसेस पढ़ने के लिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो आप बच्चों के लिए एक डेडिकेशन, एक पॉइंट कि आप कैसे आगे जाते हैं और हमेशा सक्सेस होइए, आगे बढ़ते रहिए। खुद ही कुकर बुलंद इतना, खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। और आइए फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ प्लानिंग प्रोसेस में। प्लानिंग प्रोसेस के ये 7 की फैक्टर्स हैं। जैसे हम लोग एक प्रोसेस का मतलब होता है एक सिस्टम कि उसको काम कैसे करेंगे। तो प्लानिंग कौन कर रहा है? आपका ब्रेन मॉडिफाइड कर रहा है, आपका ब्रेन एक सिग्नल दे रहा है कि आपको कैसे काम करना है, आपकी स्ट्रेटजी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सर्चिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ये एक केस स्टडी के फॉर्म में आएगा। सबसे पहले एकदम सेट कर लीजिए माइंड की यहाँ पे केस स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपके कि आप टारगेट ओरिएंटेड होंगे। टारगेट क्या? आप बिजनेस में हैं या आप एंटरप्रेन्योर में हैं, तो आपका टारगेट होगा आपके बिजनेस को अधिक से अधिक सक्सेस करना। सबसे पहला ऑब्जेक्ट, आपका सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपके मैक्सिमम टारगेट रिजल्ट की तरफ आउटकम लेकर आना। अगर आप कोई कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फर्म ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, आपके प्रोडक्ट को हर कोई जाने और आपका आउटकम बेहतर हो। सपोज इसको दूसरी केस स्टडी में भी सोच सकते हो कि अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 12 के, मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपने अपनी स्ट्रेटजी माइंड में सेट कर रखी होगी कि इस बार आपको कितना रिजल्ट लाना है। 98%, 99% या फिर 100%। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका एज अ स्टूडेंट आपका रिजल्ट। एक साथ दो केस स्टडी रील हो रही है। दूसरा, डेवलपिंग प्रोमिसेस। आपको अपने डेवलप करने होंगे कीवर्ड्स कि आप कैसे तैयार करेंगे। कुछ एजम्पशंस रखने होंगे। एजम्पशंस कैसे एज्यूम करेंगे कि आपके पास जो चीजें हैं, जो कॉस्ट है किसी बिजनेस को, वो कितनी कॉस्ट है और आगे आप उस बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं। या फिर एज अ स्टूडेंट कि आपने किस सब्जेक्ट पे कितनी तैयारी की है, किस चैप्टर को आपने कितना बेहतर तैयार किया है, किस चैप्टर की केस स्टडी को आप सबसे बेहतर डील करोगे। ये आपके कुछ एजम्पशंस होते हैं जो फ्यूचर के गोल है कि हाउ यू गेट योर मैक्सिमम स्कोर, हाउ यू गेट योर मैक्सिमम रिजल्ट। तो आपको जब रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है एज अ स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? आप एडवांस में अपनी प्लानिंग को बनाकर रख लेंगे कि मुझे प्लानिंग चैप्टर में इतने की केस स्टडी डील करनी है। ये 6 मार्क्स तो मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगा। नेक्स्ट वन देखिए, लिसन द वेरिएशन अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। यानी आपको हर चीज का अल्टरनेटिव सोच के रखना है कि अगर मेरा बिजनेस इन फ्यूचर, जैसे कोविड-19 आया तो अच्छे धुरंधर मार्केट से हवा हो गए, पूरी दुनिया में पहली बार लॉकडाउन, अचानक मोदी जी आए, घंटी बजाओ, थाली बजाओ, प्रेयर करो गॉड का, ओम नमः शिवाय, और भगवान सब अच्छा करेंगे। 2 दिन बाद पता चलता है लॉकडाउन है। पहले तो लोग बड़ा खुशी से, बहुत खुशी थी, हाँ कितना बढ़िया टाइम आया, बहुत बार सोच रहे थे खा के सोने मिले, कोई काम न रहे, घर में पड़ा रहने मिले। कुछ ही दिन बाद वो घर में पड़ा रहने का सिलसिला इतना बड़ा हो गया कि लोग बोले अरे काश हम कुछ पहले से थोड़ी सेविंग रखे होते तो बहुत अच्छा होता। अब तो ऐसा आ रहा है कि खाना भी सोच सोच के खाना पड़ रहा है। तो यानी आपके अल्टरनेटिव्स आपको तैयार रखने हैं कि ये नहीं तो ये सही। एज अ बिजनेसमैन, अगर आपका एक बार सेल कम या ज्यादा होता है तो फ्यूचर में आप अपनी सेल को कैसे बढ़ाओगे। एज अ स्टूडेंट, अगर आपका बीएसटी में मार्क्स कम हो रहा है तो आप इकोनॉमिक्स में कैसे ग्रो ऑन करोगे, आप अकाउंट्स में कैसे हैट्रिक लगाओगे। दैट्स व्हाई आपके पास
तभी आप सक्सेस के करीब होते हैं। प्रोसेस का मतलब निरंतर चलने वाला क्रम, लगातार तैयारी। फोर्थ देखिए यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। सेम पॉइंट कि आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करना होगा जो आपके पास जितने भी ऑप्शन है, जितने भी पैसे हैं एज अ बिजनेसमैन, आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल को आप कितना बेहतर यूज कर सकते हैं और उसको आप कैसे और मॉडिफाइड कर सकते हैं। कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में खर्च करोगे, कहाँ पे आप मार्केटिंग कितनी अच्छी करोगे। एज अ स्टूडेंट आपके पास क्या अल्टरनेटिव होंगे या आप कैसे अपने आप को चेक करेंगे। आपकी केस स्टडी, आप कितनी अच्छी केस स्टडी डील करोगे कि एग्जामिनर फट से अपना पूरा का पूरा नंबर दे दे, वाह क्या स्टूडेंट है। तो दैट्स व्हाई आपके टारगेट सेट होने चाहिए। नेक्स्ट वन सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव, चूजिंग वन और टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 alternatives from achieving the goals। आपके पास कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक तैयार होने चाहिए एज अ स्टूडेंट कि आप अपने गोल्स को पा सकें। कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यानी हर एक सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए कि आप जो है उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, आपके पास आपके गोल्स ओरिएंटेड अचीवमेंट्स होने चाहिए कि आप क्या चूज करोगे। मार्केट में अगर ऑनलाइन बिजनेस का क्रेज है तो आप ऑनलाइन आओगे, अगर ऑफलाइन मार्केट है तो आप ऑफलाइन जाओगे, लेकिन आपका रिजल्ट मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हम जो प्लान बनाते हैं उसको कितना बेहतर उस प्लान पे वर्क करते हैं, उसको कितनी बेहतर तरीके से मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे सक्सेस के रेशियो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आप लोग को जब एज अ स्टूडेंट आप सोचते हो तो आपको क्या लगता है कि मैम इतनी सारी बुक्स है और आज तो वीडियोस की भरमार लगी हुई है, किसका वीडियो देखें। तो जो सबसे कम टाइम में सबसे बेहतर आउटकम दे रहा है आप उस पर भरोसा करिए, बुक्स के साथ जाइए, कंपेयर करिए कि उन्होंने क्या पढ़ा है और आपसे कितना रिलेट करता है, आपके गोल्स अचीविंग होंगे। और जब आपने अपने प्लान बना लिए कि मुझे इतने आवर पढ़ने हैं, अब मैंने उस पे एक्शन में स्टार्ट कर दिया, मैंने वर्क भी किया और मेरा जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल सही है। जब आपकी सारी चीजें मैच ऑन करेंगी तो आपका स्कोर भी क्या होगा, 100% होगा। आप देखिए फॉलो अप का मतलब जो मैंने प्लान बनाया उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे, उसको रीचेक करने का काम, यानी केस स्टडी आपको सबसे पहले बोलता है कि आपने जितने भी गोल्स बनाए हैं, जो भी प्लान किए हैं, जो प्लानिंग, उसको वापस से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चेक करिए, कहीं कोई गलती तो नहीं। एज अ स्टूडेंट आप प्री बोर्ड जो आपके एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड के टाइम आपको चेकआउट करना है कि मेरा दिमाग कितना तैयार है, जो मैंने प्लान किया उस पर मेरे स्कोर कितने आ रहे हैं, मेरे टीचर्स मेरे लिखने के अंदाज से कितने खुश हैं और मैं कितने बेहतर टेस्ट दे पा रहा हूँ। ये तमाम चीजें आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 केस स्टडी आप लोगों के लिए डील की है एंड आई होप ये पिक्चर इज वेरी क्लियर और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश है। अब अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और लाइक करते रहे।